गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास का आज हम हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पोएम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी आपको पता है भूगोल का जो हमें लेसन हमें पता चलता है। भूगोल से जो हमें अध्याय देखने को मिलता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि धरती कैसी है, धरती कहाँ से कैसी दिखती है। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आपने कभी इमेजिन किया है, आपने कभी कल्पना की है कि आपकी जो सिटी है वो कैसी दिखती होगी, आपका शहर कैसा दिखता होगा अगर आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे धरती से। Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it। कि बहुत प्यार से प्लान किया गया है, परफेक्ट है, प्रोपोर्शन लाइक जियोमेट्रिक, ये ज्यामितीय आकार की तरह दिखता है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन की तरह दिखता है। इट वुड स्ट्राइक, स्ट्राइक होता है दिमाग में आना, आपके दिमाग में होगा कि स्ट्राइक यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़। ये तो बहुत डिफरेंट है, जो हम एक्चुअली नीचे हम सोचते हैं धरती पे वैसा नहीं है, ऊपर जाकर तो ये बहुत अलग दिखती है। while you are in the thick of it, जब आप इसे अच्छे से सोचेंगे देखेंगे। Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind। यहाँ पर पोइट ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि सिटी का व्यू कैसा है, कैसे दिखते हैं शहर हमें, एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस हैं पोइट के दिमाग में जो उनके दिमाग में आते रहते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। When the jet sprang into the sky, it was clear by the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about, but on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। जब जेट मतलब विमान, जो हवाई जहाज जिसमें हम ऊपर उठते हैं, हवाई जहाज में जब वो स्काई में जाता है, इट वॉज क्लियर भाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। उसके बाद क्लियर होता है, उसके बाद हमें समझ आता है कि जो सिटी है, जो शहर है, वो कैसे इस वे में, कैसे इस तरह से डेवलप किया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, जब हम ऊपर जाते हैं, मीलों दूर जाते हैं, तब 6-6 इंच का फासला हमें नज़र आता है। देयर सीम्ड एन इनएबिटेबिलिटी अबाउट बट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हफजार्ड। हफजार्ड होता है अव्यवस्थित या फिर बेढंग तरीके से जो वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। इनएबिटेबल होता है इनएबिटेबिलिटी, जिसे हम बच नहीं सकते, अवश्य होता है जो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अबाउट बट ऑन द ग्राउंड हैड लुक्ड, कि जो हमें धरती पे जो हमें दिख रहा है, जो बिल्कुल बेढंग तरीके से बिखरा हुआ है, वो हमारे लिए ज़रूरी भी तो है। धरती पे किस तरह से हमने कहीं पे हमने कंपनीज़ बनाई हैं, कहीं हमने शौचालय बनाए हैं, कहीं हमने विद्यालय बनाए हैं, कहीं हमने दुकानें, बाज़ार, इस तरह से बिखरा हुआ जो कुछ है वो हमारे लिए ज़रूरी भी तो है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, तब हमें वहाँ पर जाके पता चलता है कि धरती पर तो बिल्कुल अनप्लान्ड है, इसका कोई प्लान नहीं किया गया था, ना कोई इसका स्टाइल है, फिर भी लोगों ने कस्बे बनाए हैं, शहर बनाए हैं। हाँ, तो व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट आसमान में होता है तब वो नीचे को देख के क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब जो विमान है वो और ऊंचा चला गया है, पहले थोड़ा नीचे था तो वहाँ से दिख रहा था कि किस तरह से अनप्लान्ड है, कैसे बेढंग तरीके से सिटी बनी है। अब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वहाँ से क्या होता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़। अब समझ आया कि कंट्री में, देश में शहर क्यों बने हैं। द वैलीज
वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ जहाँ से नदियाँ बहती हैं वो शहर क्यों बने हैं, नदियाँ क्यों बनी हैं। एंड बाय द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो नदी घाटियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं, वहाँ पर जनसंख्या इतनी क्यों रहती है। अब समझ में आ रहा है द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, यही हमारे भूगोल का लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, नदी घाटी के किनारे पानी होता है और अच्छी ज़मीन होती है उपजाऊ, इसलिए वो मैन को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड होता है निरूपित करना, चित्रित करना। 10,000 फीट की ऊंचाई से चित्रण हो रहा है बहुत अच्छे से कि शहर क्यों बने हैं, नदियाँ कहाँ से बह रही हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन नदी घाटी में क्यों है। वहाँ से जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट बह रहा है तो वहाँ से क्लियर हो रहा है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब 10,000 फीट से ऊपर जाता है 6 मील की दूरी में, तो वहाँ से जेट नीचे को देखता है तो वहाँ से क्लियर होता है कि धरती बिल्कुल गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इसमें धरती से ज़्यादा सागर हैं। 71% पानी है, 29% धरती है। ये 6 मील दूर जाके पता चलता है, बहुत ऊंचाई पे जाके पता चलता है। ये हमारा ज्योग्राफी लेसन है, भूगोल का जो हम पाठ पढ़ते हैं ये वही है कि हम यहाँ सोचते हैं कि मैं अपने शहर में रहती हूँ तो मेरा शिमला बहुत बड़ा है, उसके बाद हम हिमाचल में जाएंगे, फिर हम इंडिया में जाएंगे, उसके बाद हम फ़ॉरेन घूमेंगे। जब हम आसमान में जाते हैं तो बहुत हाई लेवल पर, बहुत ऊंचाई पर जाकर हमें पता चलता है कि धरती बिल्कुल गोल है और धरती एक ही है, और धरती पर 29% भूमि है और 71% पानी है। तो इसके हम आज क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। नहीं, अभी एक पैराग्राफ और बचा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट। इट वॉज नॉट क्लियर भाई। जुल्फ़िकार घोष ने ये पोइम लिखी है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल था, ये समझना मुश्किल था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज ऑफ हेट ईच अदर, कि जो इंसान है उसको धरती पर एक दूसरे से हेट करने का कॉज कैसे मिल जाता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, वो शहरों के बीच में वॉल खड़ी कर देता है, कस्बों के बीच में दीवार खड़ी कर देता है और मारता है एक दूसरे को। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर भाई, उतनी ऊंचाई से ये समझ नहीं आ रहा था, ना ही ये क्लियर था कि इंसान ऐसा क्यों करता है। तो ये पोइम थी। यहाँ पर ये ग्लॉसरी में आपको मीनिंग्स जो बताए गए हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनएविटेबल क्या होता है, हफजार्ड क्या होता है, डेलिनेटेड क्या होता है। फाइंड 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। आपको इसमें फ्रेज होती हैं, लोकोक्ति, मुहावरे जो आप हिंदी में पढ़ते हैं उस तरह की फ्रेज आपको ढूंढनी है। इसमें 2 या 3। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, 3 में से कौन सा सही है। जब विंडो में आप ऊपर बैठे होंगे तो कैसे दिखेगी आपको सिटी। एज हैफजार्ड एज ऑन ग्राउंड, एज नीट एज अ मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, इसका नंबर 1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। There are cities where there are rivers. Cities appear as they are not 6 miles above the ground. It is easy to understand why valleys are populated. लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी का क्या है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस हेट एंड किल वन अनदर। द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। ये है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। हमने यहाँ पढ़ा था कि वहाँ से जो वैली पॉपुलेटेड है वो क्यों है, तो इसका आएगा आपको नंबर 3 कि जो वैलीज़ हैं वो पॉपुलेटेड क्यों है। ये है ज्योग्राफी का लॉजिक कि जहाँ पर उसको पानी मिलता है, धरती मिलती है, इंसान वहीं पर अट्रैक्ट हो जाता है।
मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। अब दो चीज़ें बतानी हैं जो हाइट से बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। ये आपका होमवर्क है। जो हाइट से क्लियर दिख रही हैं वो दो चीज़ें कौन सी हैं, और जो नहीं दिख रही हैं वो दो चीज़ें कौन सी हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो क्लियर दिख रही है कि क्या है नीचे, और सेकंड पैराग्राफ में नॉट क्लियर। ठीक है, यहाँ से आपको दो चीज़ें उठानी है। अब इसमें फर्स्ट जो है क्वेश्चन, उसकी जो फ्रेजेस हैं वो हैं, एक तो ये है 6 इंचेस टू अ माइल, ये फ्रेज है। और दूसरा है आपको इसमें फ्रेजेस ढूंढनी है। आपको इट वाज नॉट क्लियर। आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट कीजिए। मैं आपको फर्स्ट में आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, तो आपको जो चैप्टर या वो पोइम करवाई जाती हैं वो आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि हमारे पास अब ना तो इतना टाइम है कि हम आपको 2, 3, 4 या 1 हफ्ता लर्न करने के लिए दें। डेली आपको पढ़ाई करनी है, डेली आपको ये वीडियोस चेक करनी है। यूट्यूब चैनल पर जो 8th क्लास का व्यू पॉइंट है वो बहुत कम है। 8th क्लास के बच्चे बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। पिछले कल का वीडियो मैंने डाला था उसको एक भी बच्चे ने चेक नहीं किया है। तो अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप सब लोग पास हो पाएंगे। इसलिए बी सीरियस एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। थैंक यू।